अगर एबीसी एक सीक्वेंस है, ठीक है, और ये सीक्वेंस इस रूल को फॉलो करे, कौन से रूल को, कि मिडिल टर्म का स्क्वायर जो हो अपने टू एडजेसेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस दिया गया है वो किसमें है, जीपी में है, मतलब जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 4 और यहां पे क्या 8 डॉट डॉट डॉट। चेक करो ये जीपी में है कि नहीं है। देखो ध्यान से, तुम कहोगे सर 4 का स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू 8 के, आंसर होगा यस, ये प्रोग्रेशन जीपी में है, ये प्रोग्रेशन जीपी में है। दूसरी तरीके से देखो तो नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म का नेक्स्ट टर्म का रेशियो प्रीवियस टर्म से यानी 4/2 इक्वल होता है नेक्स्ट का प्रीवियस से यानी 8/4 से। दोनों में देखो सेम ही चीज आ रही है, यस ये जीपी में है। इतने में कोई डाउट है कि नहीं है, यस या नो? यानी इस रूल को हमें चेक करना है, अगर कोई सीक्वेंस ये रूल फॉलो करेगा तो वो जीपी में होगा। परफेक्ट, इसको रफ कर रहा हूं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है, अच्छा नेक्स्ट टर्म, मतलब बताया नहीं, चेक करने का है ही नहीं इसमें कि जीपी में है कि नहीं है। मैं एक क्वेश्चन अपने से बोलता हूं, ये बताओ क्या ये जीपी में है कि नहीं है। मैंने तुमसे क्वेश्चन कर दिया, इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ये जीपी में है कि नहीं है। 1/√2 -2 + 4√2 -16 डॉट डॉट डॉट, ये जीपी में है कि नहीं है चेक करना है हमें, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। देखो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। ये प्लस माइनस साइन आगे लगा है, कॉमा लगा के नहीं लगा है। जब प्लस माइनस साइन लगा होता है तो एक्चुअल में हम इसको सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है। क्या है, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज और प्रोग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस, प्रोग्रेशन में कॉमा लगा रहता है और प्लस माइनस साइन जब इन्वॉल्व हो जाए तो वो क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो रेशियो निकालते हैं, तो नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से रेशियो इक्वल होना चाहिए नेक्स्ट टर्म के प्रीवियस टर्म से रेशियो के। ओके परफेक्ट। अच्छा विद साइन वैल्यूज रखना, विदाउट साइन नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, यानी -2√2 दिख रहा है। नीचे वाला तो सॉल्व हो गया, ऊपर वाले को भी चेक करते हैं, तो √2 ऊपर आ जाएगा, तो -2√2 दिख रहा है, यानी यस ये जीपी में है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही आता है, चेक करिए जीपी में है कि नहीं है। आप लोग चेक कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है। मिडिल टर्म का स्क्वायर अपने टू एडजेसेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। जीपी का बेसिक यही था। अब आते हैं और बात करते हैं जीपी के बारे में। ध्यान से देखो, अगर जीपी का पहला टर्म ए है, अच्छा जीपी का पहला टर्म ए है ये, ठीक है ना। दूसरा टर्म क्या होगा आपको पता है, सेकंड और फर्स्ट में जब रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो मान लो आर आया, और थर्ड और सेकंड में रेशियो निकालेंगे तो भी क्या आएगा, आर ही आएगा। मतलब कुल मिला के रेशियो में जो कांस्टेंट आ रहा है रेशियो, उसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर होगा। इसका रेशियो निकालो, देखो कितना आ रहा है, आ रहा है। उसके बाद थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। इसको और इसका रेशियो निकालिए तो भी क्या आ रहा है, यानी ये जीपी में दिखा कि नहीं दिखा, यस या नो। मैंने एक सीरीज बना ली जो जीपी में है। अब मैंने ऐसा बनाया है कि इन दोनों का रेशियो आर है, इन दोनों का रेशियो भी आर है। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या है जरा बताओ, ए। सेकंड टर्म क्या है, ए आर। थर्ड टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या होगा, ए आर क्यूब। डॉट 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 nth टर्म की मैं बात कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, वेरी गुड। जब यहां पे 2 है तो पावर 1, जब 3 है तो पावर, जब 4 है तो पावर, जब n होगी तो पावर क्या होगी, n-1। यानी एक जनरल फॉर्मूला मिल गया कि जो nth टर्म होता है वो इक्वल होता है ए आर टू द पावर n-1 के। वेरी गुड। यहां पे a क्या है आपका, फर्स्ट टर्म। r क्या है आपका, बेटा r को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। ओके, tn क्या है, nth टर्म। और n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म को बताता है, नंबर ऑफ टर्म को बताता है। अगर n की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म 6 हुआ, यानी T6 आएगा। T6 यानी 6th टर्म आएगा। कोई दिक्कत परेशानी की बात, यहां तक क्लियर है। इसको कॉपी करिए, मूव करते हैं आगे, निकाल कर। चलिए मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन की। कैन 0 बी अ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।
ओके ये छोड़ दूं। देखो बेटा फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं कौन से क्वेश्चन को। एक बार मैं बता देता हूं नेक्स्ट टर्म को, फिर मैं बता देता हूं सिक्स्थ टर्म को, सिक्स्थ एंड nth टर्म, ये दोनों इससे क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में ये क्वेश्चन बताऊंगा जिससे तुम्हें सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकलना दिख जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी के बाद ये तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हुए, ये मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद जो बचेंगे वो आप कर लोगे क्योंकि सब रिलेटेड होंगे। फर्स्ट मैंने छोड़ दिया है, इसका आंसर आप लोग ढूंढना। क्या जीरो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो सकता है का टर्म हो सकता है कि नहीं, यस या नो, इसको फाइंड आउट आप करना। चलिए आइए चेक करते हैं। सेकंड नंबर बहुत सिंपल सा आंसर आएगा फर्स्ट का। सेकंड का सेकंड देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट टर्म निकालना है। क्या है 3/16, 3/8, 3/4 डॉट डॉट, सॉरी इसके बाद की भी देके रखा हुआ है 3। अच्छा माइनस साइन भी है क्या, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, वेरी गुड। ओके सबसे पहले क्या मैं कॉमन रेशियो निकाल लूं चलेगा? क्या मैं कॉमन रेशियो निकाल लूं चलेगा? वेरी गुड। क्या आएगा, इसमें से इसको डिवाइड करना, मतलब रेशियो निकालना है नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस से। 3 कट जाएगा, 2 आएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, आंसर आएगा -2। आर मिल गया। ए कितना है जरा बताओ? 3/16। अब मैं डायरेक्टली ना करके मैं निकाल रहा हूं कौन से टर्म की बात की है, 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म की बात की। किसकी? T5 क्या होगा, AR⁴। ए कितना है 3/16, आर की पावर 4 यानी -2 की पावर। नेगेटिव साइन की पावर अगर इवन होती है, अगर पावर इवन होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव बनाता है, यस या नो? ओके कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16, आंसर क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए मूव करते हैं आगे। सेकंड के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सेकंड का 6 क्या है, 6 नंबर जरा बताइए। फाइंड सिक्स्थ टर्म एंड द nth टर्म। पहले क्या लिखा हुआ है, 3/2 है सीरीज, 3/4 एंड 3/8 डॉट डॉट डॉट। मैं कॉमन रेशियो आर निकालूंगा पहले, तो क्या आएगा 3/4/3/2, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2। कॉमन रेशियो आर निकल गया। ए कितना है 3/2। ए मिल चुका, आर मिल चुका, ये दो इंपॉर्टेंट चीज मिल चुकी, बाकी काम करना आसान है। पहले T6 निकालना है। T6 क्या आएगा जरा बताओ, क्या आएगा? ए आर की पावर 5 आएगा, वेरी गुड ठीक है। TN क्या आएगा जरा बताओ? ए आर की पावर n-1। मैं पहले इसको कर दे रहा हूं ठीक है। मुझे TN निकालना है, मुझे पता है ए की वैल्यू 3/2 है और आर की वैल्यू कितनी है 1/2 की पावर n-1। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात? अच्छा देखो एक 1/2 यहां पे भी है, यस या नो? दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। 3/2 के जगह 3 × 1/2 लिख सकते हैं, बेस सेम पावर एड। तो TN इक्वल्स टू क्या आएगा 3 की पावर n। क्या इतना दिख रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? ये nth टर्म शो क्या करता है, ये जनरल टर्म को शो करता है। क्या करता है, जनरल टर्म को। मैं सिक्स्थ टर्म इस तरह से ना निकाल के इससे निकालने की कोशिश करता हूं। तो मुझे T6 चाहिए, बस n की जगह मुझे क्या पुट करना है 6। तो क्या आ जाएगा 3 × 1/2 की पावर कितनी 6। सॉल्व कर लीजिए, आंसर है 2 की पावर 6 मतलब कितना होता है 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64। वेरी गुड, 3/64 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके मूव करते हैं आगे और बात करते हैं इसके कौन से टर्म, 7th नंबर क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से देखना बेटा, 7th नंबर क्वेश्चन है क्या। पहले तो सीरीज देके रखी है 3 -6 12 -24 डॉट 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 1 2 2 8 8। बेटा दो मेथड मैं फिर से बताऊंगा इसका, एक मेथड नंबर 1, एक मेथड नंबर। दूसरे मेथड बहुत आसान है लेकिन बस समझ लो कैसे आया, ठीक है। अच्छा दूसरे मेथड में तुम देख रहे हो मैं सीरीज को उल्टा करने वाला हूं, 120 1 2 2 8 8। बेटा कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 3 2 6 हो रहा है ना, 2 है ना -2। तो इसको मैं -2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, -2 6 12 2 1 4 4, यस या नो? फिर -2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 2 3 6 0 7 2 डॉट 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 एंड टर्म क्या आ जाएगा 3। तो कुल मिला के मैंने इतना किया कि सीरीज को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? अब जब सीरीज एक बार उल्टी हो गई तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना था। तो अब जो मैं सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग निकालूंगा वो एक्चुअल में इक्वल होगा सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड की। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? बेटा मैं पीछे से बात करनी थी सिक्स्थ टर्म की हमको,
सीरीज ही मैंने उल्टी कर दिया, तो मैं आगे से बात करूंगा, बात एक है कि नहीं एक है। चलो T6 निकालो, क्या आएगा, T6 होगा AR⁻, ए कितना है 1 2 2 8 R की पावर 5 यानी -2 की पावर कितनी होगी, अच्छा -2 होगा रेशियो, कॉमन रेशियो कि -1/2 होगा, -1/2, वेरी गुड, -1/2 की पावर कितनी हो गई, ओके। अब 1 2 2 8 माइनस में ही आंसर आएगा, और ये 2 की पावर 5 का मतलब क्या, हाँ तो ऐसे ही लिख दे मैं 2 2 2 2 एंड काटते जाइए, 2 से जाएगा कितना आएगा, और डायरेक्टली मैं 3 2 से काट दूं, एक बार जाएगा तो ये आएगा, एक बार जाएगा तो ये आएगा, 2 2 कट गया, अब फिर इसको भी 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 1 0 3 6, ये आएगा ना, अच्छा 1 5 होगा, हाँ 1 5 1 5 1 5 3 6, ओके। फिर 2 से कट सकता है, कितना आएगा 768, फिर 2 से काटिए कितना आएगा, यही होगा आपका कौन सा टर्म, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी यहां पे लिखना सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट कितना होगा 384 विद अ माइनस साइन, इस माइनस को भूलना नहीं, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये तो तरीका हो गया कि सीरीज को मैंने उल्टा कर दिया, बट एक फॉर्मूला बेस्ड तरीका भी है, वो फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखो, TN फ्रॉम लास्ट क्या होता है जरा बताओगे हमको, L/R⁻n-, क्या समझ में आई मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई था। अब यहां पे जरा वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू क्या है जरा बताओ 1 2 2 8 8, R कितना है यहाँ पे बेटा, इसके लिए R -2 है, -2 की पावर कितनी आ रही है जरा बताओ, n-1 6 -1 5 आ रही है, यानी ओवरऑल -1 2 2 8 अपॉन 2 की पावर 5 ही आ रही है, और अभी मैंने इसको सॉल्व करा है, कितना आया है 384, देखो इसमें भी आंसर वही आ रहा है जो कि उसमें आ रहा है, दोनों ही तरीके समझ में आ गए आपको, यस या नो, परफेक्ट। चलिए आइए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो थर्ड में हिंट दे रहा हूं मैं, करोगे आप अपने से, हिंट क्या है देख लो ध्यान से, तुमसे पूछ रहा है ये कौन सा टर्म है, मतलब एन निकालना है, लास्ट वाले को टीएन ले लेना, सिंपल सी बात है, ये nth टर्म में मान लेते हैं, ए कितना है 2 है, और यहां पे आर कितना आएगा जरा बताओ, आर क्या है, आर आएगा √2, अब टीएन पता है, ए पता है, आर पता है, फॉर्मूले में सिर्फ एन मिसिंग है, क्या मिसिंग है, सॉल्व करोगे एन की वैल्यू मिल जाएगी, और जितना एन मिलेगा उतने ही टर्म होंगे इसमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात, भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टीएन इज इक्वल्स टू AR⁻n-1, टीएन पता है, ए पता है, आर पता है, मिसिंग क्या है सिर्फ और सिर्फ, तो भाई एन फाइंड करना है, एन मिल जाएगा तुमको, ठीक है बेटा। फोर्थ के सेकंड पे जंप करता हूं मैं बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात कर लोगे, मैं बात करने जा रहा हूं फोर्थ के सेकंड के बारे में, क्या देके रखा है, चलो विच टर्म ऑफ द सीरीज इज दिस, बेटा सेम मेथड है, ये कौन सा टर्म है, सिंपल सी बात, इसे क्या लोगे आप टीएन, ए क्या है 2, आर क्या है बेटा यहाँ पे 4, कर लोगे इसको भी यस या नो, इजी है, सिर्फ एन मिसिंग है वो फाइंड कर लोगे। मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्या है, डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192, 8th टर्म यानी T8 कितना देके रखा है 192, T8 का मतलब क्या है, AR⁻7 होता है, क्लियर है ये बात, परफेक्ट। हमेशा जब भी मैं 8th टर्म के बारे में बात करूं तो आपको दिमाग में आना चाहिए AR⁻7, 9th टर्म AR⁻8, ये दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। और कॉमन रेशियो क्या देकर रखा है 2, आर की वैल्यू क्या है 2, a इंटू 2 की पावर 7 इक्वल्स टू कितना 192, सिर्फ तुम्हें ए चाहिए, निकल आएगा ए, यस या नो, और 12th टर्म निकालना है, जब ए मिल गया तो T12 कैसे मिलेगा, AR⁻11, आर पता है, ए यहां से मिल जाएगा, वैल्यू पुट करिएगा, यू विल गेट द आंसर, नाउ कॉपी। चलो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ध्यान से देखिएगा, 6 में देके रखा है थर्ड टर्म, यानी AR⁻2 कितना देके रखा हुआ है 24, सिक्स टर्म यानी AR⁻5 कितना देके रखा हुआ है 192, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 10th टर्म, यस या नो, यानी AR⁻9 निकालना है, देखो कितना आसान हो सकता है, डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो R⁻3 इज इक्वल्स टू 192/24 आएगा, यस या नो,
6 से करेंगे 6 4 जा 24, 6 से जाएगा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 4 से जाएगा 4 8 जा 32। आर की वैल्यू क्या 2 आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात। आर 2 मिल गया और इसमें पुट कर देंगे तो ए निकल आएगा 2 की पावर 4, 4 से जाएगा 6 आएगा, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 6। भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24, 6 बचेगा, ए की वैल्यू 6 आ गई, ए आर पता चल गया है, इसमें वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। नाउ कॉपी इट। चलिए आइए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ध्यान से देखना। ओके देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। फर्स्ट टर्म देके रखा है 3/4, कॉमन रेशियो आर देके रखा है 2, लास्ट टर्म कितना देके रखा है 384। भाई लास्ट टर्म को मैं टीएन ले सकता हूं, यस या नो? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीएन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। मिसिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ एन मिसिंग है, बाकी ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। क्वेश्चन कर लोगे यस या नो? नाउ कॉपी इट। चलिए आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना है, मैं लास्ट वाला करने जा रहा हूं। देखो बेटा जिस तरह एपी में किया था जब एक्स थे टर्म में, तो हमने बस रूल को अप्लाई कर दिया था। क्या कर दिया था, रूल को अप्लाई। यहाँ पे रूल क्या है, मिडल टर्म का स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टाइम मतलब एडजेसेंट टर्म्स, एक्स इंटू एक्स प्लस, सॉल्व करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस ये और ये कट गया, 6x जाएगा, 3x इज इक्वल टू क्या आएगा 9, x की वैल्यू क्या मिल गई, कॉपीट। चलिए मूव करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या देके रखा है ध्यान से देखो। इफ द फोर्थ सेवंथ एंड टेंथ टर्म, फोर्थ टर्म यानी T4 T7 T10 कितना देके रखा है, वेरी गुड, एक्स वाई एंड जेड, T4 T7 T10 एक्स वाई, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे जीपी कोई बात नहीं है। ये आर की पावर 3 होगा, ये क्या होगा ए आर की पावर 6, ये क्या होगा ए आर की पावर 9। अब एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो सिंपल सी बात है, मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, दो एडजेसेंट टर्म के, यस या नो? तो इसके एलएचएस को सॉल्व करते हैं। मिडल टर्म क्या है यहाँ पे, वाई की वैल्यू ए आर की पावर 6 और इसके स्क्वायर की बात कर रहा हूं, यानी किसकी बात कर रहा हूं, ए स्क्वायर आर की पावर 12 की, यस या नो? और एलएचएस ही आया, आरएचएस भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आरएचएस निकाल लो, एक्स की वैल्यू क्या है ए आर क्यूब इंटू जेड की वैल्यू क्या है ए आर की पावर 9, बेस सेम पावर एड, बेस सेम पावर एड, चेक करो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस है, यानी हाँ एक्स वाई जेड भी किसमें होंगे, जीपी में। चलिए आइए मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देके रखा है फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म। फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म और 11th टर्म कितना देके रखा है जरा बताओ, पी क्यू एस। फिर से देखो फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म, 11th टर्म, पी क्यू एस है, हमको शो करना है क्या, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस होगा, सेम और सेम पीछे वाला पैटर्न। कर लोगे यस या नो, परफेक्ट। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखो क्या प्रूव करना है, 11 12 13, 11th में एबीसी जीपी में हमको प्रूव करना है, ये भी जीपी में होंगे, और 12th में हमको जीपी में प्रूव करना है। देखो इसको मैं आप पे छोड़ता हूं, 12th में बता रहा हूं, ध्यान से देखो। एबीसी जीपी में यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी होगा, यस या नो? कोई दिक्कत कोई परेशानी, 12th नंबर है, एबीसी जीपी में गिवन ही है ना। ओके प्रूव क्या करना है, 3 की पावर ए, 3 की पावर बी और 3 की पावर सी किसमें होंगे, जीपी में होंगे। लेट से अगर जीपी में होंगे, ओके ये एपी में है क्या, परफेक्ट। अच्छा मैंने ऊपर में जीपी देखा, मुझे लगा सब में जीपी में देके रखा है, तो एबीसी किसमें है, एपी है, यानी बी माइनस ए इक्वल्स टू क्या होगा, सी माइनस बी। ये चीज अपने पास गिवन है, ओके गिवन है, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको मैं लेट कर लूं जीपी में हो और मैं ये ले आऊं तो बात चलेगी कि नहीं चलेगी, यस या नो? दोनों ही चीज है, इससे ये ले आओ या इससे ये ले आओ, ठीक है। कैसे ला सकते हैं, देखो 3b की पावर 2 इक्वल्स किसके होगा, 3a इंटू 3c की, या इससे अच्छा चीज सही बात है कॉमन रेशियो, 3b बाय 3a इक्वल्स टू क्या होगा, 3c बाय 3 टू पावर b।
बेस सेम पावर सेट एट बी माइनस ए इक्वल टू 3 माइनस सी माइनस बी। अब बेस सेम पावर इक्वल हो जाएगी बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, सी माइनस बी। यानी जो चीज प्रूफ करनी थी उससे मैंने वो चीज ले आई, जो चीज गिवन है। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। अब तुम इसके बाद देख सकते हो, अगर दोनों को 3 की पावर पे चढ़ा दे तो बात बन जाएगी यस या नो। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके नाउ कॉपी मूव करते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 भी कर लोगे बेटा अब, यस या नो। फिर से वही चीज, एबीसी एपी में हमको प्रूफ करना है। तो पहले जीपी वाले को लेके चलेंगे, एपी वाला प्रूफ हो जाएगा। ओके परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो बेटा ध्यान से। 14 में देके रखा है ए स्क्वायर प्लस 2 और ए क्यू प्लस 3 आर इन जीपी। जीपी में है तो क्या निकालना है, ए निकालना है। बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसे है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक में कॉमन रेशियो निकालना है, एक में क्या निकालना है हमको, ए की वैल्यू। तो पहले वाले में ए की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। क्या होगा, मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एडजेसेंट टर्म के प्रोडक्ट के। अप्लाई करिए, ए की पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए की पावर 4 प्लस 10 ए आएगा। 2 2 4 ए स्क्वायर, वेरी गुड, 4 ए स्क्वायर। परफेक्ट बेटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, सबको एक तरफ ले आएंगे तो आएगा 4 ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बेटा ये बताओ क्या क्वाड्रेटिक अप्लाई कर सकते हो, यस या नो। ठीक है, 16 चाहिए, कैसे करेंगे बताओ। 8 2 जा 16, 8 प्लस 2 में ब्रेक करेंगे, a माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां से a की वैल्यू निकल आएगी, यस या नो। परफेक्ट। अच्छा एक चीज और, एक हिंट है, a की वैल्यू जब आ जाएगी तो दोनों दो वैल्यू आएगी, तो दोनों को ही रख के चेक करना क्या जीपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर कोई एक वैल्यू जीपी नहीं बना रही होगी तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्या बात समझ में आई। नाउ कॉपी। ओके मूव करते हैं आगे, बात करते हैं 15 के बारे में। देखो 15th नंबर मैं क्यों कह रहा हूं एक जैसा है, इसमें भी यही चीज अप्लाई करना और देखना कि देखो कॉमन रेशियो निकालना है ना, यानी 2k प्लस 2 बाय के करेंगे हम लोग इक्वल्स टू 3k प्लस 3 बाय 2k प्लस 2 करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू मिलेगी पहले तुम्हें। जब k की वैल्यू मिल जाएगी तो एक पोर्शन कंप्लीट जो कॉमन, मतलब जो एक जैसे था 14 की तरह से। जब k मिल गया तो k की वैल्यू पुट करके कॉमन रेशियो निकालना आसान होगा, यस या नो। तो इसे आप कर लीजिएगा। मूव करते हैं आगे, बात करते हैं 16 की। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज दिस एंड दिस। फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल्स टू क्या लिखा है, x की पावर, और सेकेंड टर्म मतलब ए आर ना, क्या लिखा है, x की पावर m। ओके क्या करना है अपने को, 8th टर्म में भी देके रखा है। इफ इट्स 8 टर्म, 8 मतलब ए आर की पावर 7 कितना देके रखा है जरा बताओ, x की पावर 52। क्या निकलना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत ही आसान है, वी हैव टू इक्वेशंस, सॉरी 3 इक्वेशंस, दे आर 3 मिसिंग टर्म्स, a r और m। आप बड़े आराम से निकाल लोगे। पहले एक काम करते हैं, a की वैल्यू पुट करके r निकालते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताओ। देखो ध्यान से क्या होगा, x की पावर m रहेगा अपॉन x की पावर -4 आएगा, ऊपर आएगा x की पावर m प्लस 4 आएगा। इस r को मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पे, a की वैल्यू x की पावर -4 है, इंटू r की वैल्यू क्या है m प्लस 4, और इसकी पावर कितनी है 7, इक्वल टू कितना है x की पावर 52। बेस सेम पावर है, सिंपल सी बात। तो x की पावर क्या आएगा 7m प्लस 7 4 28 -4 इक्वल्स टू x की पावर 52। बेस सेम पावर इक्वल करेंगे, 28 में से 4 गया कितना बचा, और 24 को इधर भेज देंगे तो कितना आएगा 52 माइनस 24 इक्वल्स टू क्या बचा है 7m। कितना बचा जरा बताओ, 12 में से 4 गया 8 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 7 4 28, m की वैल्यू कितनी आ गई 4। कॉपी इट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जीपी देके, सॉरी फाइंड द जीपी, फोर्थ टर्म देके रखा है, सेवेंथ टर्म देके रखा है, मैं कर नहीं रहा हूं। फोर्थ टर्म देके रखा है यानी ए आर की पावर 3 देके रखा हुआ है, सेवेंथ टर्म मतलब ए आर की पावर 6 देके रखा हुआ है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके सॉल्व करके ए और आर की वैल्यू निकालेंगे। दो चीज मिसिंग है, दो इक्वेशन है अपने पास। जब ए और आर मिल गया तो जीपी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि पहला टर्म ए होता है, दूसरा ए आर होता है, तीसरा ए आर की पावर 3 होता है, चौथा ए आर की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ये ए और आर पता है तो पूरा काम करना बड़ा आसान। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। देखो क्या लिखा है, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, मैं कर दे रहा हूं इसको बेटा। फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म यानी ए आर की पावर 3,
इज द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। क्या मेरी बात समझ में आई? फोर्थ टर्म यानी ए आर की पावर 3 स्क्वायर है सेकेंड टर्म के, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म इज -3, ए की वैल्यू कितनी है 7, टर्म निकालना है, ए आर की पावर 6 निकालना है। सॉल्व करिए, क्या आएगा, ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर की पावर 2, ए बचेगा आर बचेगा, ए इक्वल्स टू क्या आ गया आर, ए की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू भी कितनी आएगी -3। कोई दिक्कत परेशानी की बात? अब तुमको 7th टर्म निकालना है, यू कैन फाइंड इट नाउ, कॉपी इट। चलिए ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 क्या होता है, ए आर स्क्वायर, इन तीनों का सम कितना देके रखा है, देके रखा है आपका 39/10। इनका प्रोडक्ट ए इंटू ए आर क्यूब कितना देके रखा हुआ है 1। क्या निकालना है, कॉमन रेशियो आर निकालना है अपने को। मैं इसको इस तरह से ना करके मैं फर्स्ट 3 टर्म लेट कर लूं, अगर क्या लेट कर लूं, ए बाय आर, ए और ए आर। जब भी कभी 3 टर्म जीपी में लेट करने की बात हो तो आप क्या लेट करते हो, ए बाय आर, ए और ए आर। अब ये फर्स्ट 3 टर्म है, तुमने लेट किया है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इनका सम देके रखा है ए बाय आर प्लस ए आर कितना देके रखा है 39/, इनका प्रोडक्ट देके रखा है ए बाय आर इंटू ए आर कितना। सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या 1 मिल रही है अपने को, यस या नो? डायरेक्टली मुझे एक वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल गई। अब ए की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, यस या नो? यहां से आर मिल जाएगा। चलिए आइए इसको करते हैं, चलो इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया, देख लो बेटा। इसके बाद क्या कर रहे हैं अपने लोग, यहां पे मिलेगा 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू कितना 39/10। 1 को इधर भेजो माइनस हो जाएगा, तो 1/r प्लस आर इक्वल्स टू कितना आएगा 29/10। क्या आएगा 29/10। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे किया जाए, ठीक है। तो बेटा इसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग, क्रॉस मतलब सॉरी एलसीएम ले सकते हो, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर आएगा इक्वल्स टू 29/10 है। क्रॉस प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ओके कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे, ओके। तो ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 19 ना, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो ध्यान से बेटा। 20 नंबर कह रहा है 3 नंबर आर इन एपी and their sum is 15 if 1 4 and 19 added to these terms respectively the resulting number are in GP। 3 टर्म किसमें है, एपी में है, और उनका सम कितना है 15 है। क्या वो 3 टर्म को मैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी ले लूं, कोई दिक्कत? इनका सम क्योंकि दे के रखा है इसलिए मैंने ऐसा चूज किया। सॉल्व करेंगे 3a इक्वल्स टू 15 आएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, टर्म्स निकालो। तो एक आएगा 5 माइनस डी, एक आएगा 5, एक आएगा 5 प्लस डी। क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली 1 ऐड करिए इसमें, इसमें क्या ऐड करिए 4, इसमें क्या ऐड करिए 9। इस एक की जगह 5 लिखना मैं भूल गया, ओके। सॉल्व करिए, 6 माइनस डी आ गया, 9 आ गया, क्या आ गया 24 प्लस डी आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात? अब क्या करना है, बोला है ये जीपी में है, ये किसमें है, अब जीपी में है, तो मिडल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस होगा, 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी। बेटा इस पूरे को सॉल्व करके डी मिल जाएगा, यस या नो? मुझे डी पता है, ए पता है, मैं नंबर्स निकाल सकता हूं, कॉपी। चलिए मूव करते हैं आगे, बात करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या देख रखा है, 3 नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, ओके, द मिडल टर्म इज डबल देन द न्यू नंबर आर इन एपी, ठीक है, ऑफ द जीपी, ओके। अगर मैं यहां पे जीपी ले लूं ए आर स्क्वायर, ये जीपी है, 3 टर्म किसमें है, जीपी में है, ओके। ये एक इंक्रीजिंग जीपी है, मिडल टर्म को डबल कर दिया जाए तो ये मिडल टर्म क्या हो गया 2AR, ठीक है। तो अब जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एपी। एपी बनेगी मतलब क्या होगा यहाँ पे
2AR माइनस ए इक्वल्स टू क्या होगा, AR स्क्वायर माइनस 2AR। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? इसको बस हमें सॉल्व करना है, ये करते हैं। ए कॉमन कर लिया, क्या बचा, 2R माइनस 1 इक्वल्स टू, ए कॉमन निकाला, क्या बचा, R स्क्वायर माइनस 2A। ए विल कैंसिल आउट, परफेक्ट। यहाँ पे 2R बचेगा, वेरी गुड, 2R बचेगा। अब ओके, एक तरफ ले लीजिए। सो R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं? R की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4AB अपॉन कितना होगा, 2A। सॉल्व करेंगे, 4 प्लस माइनस 16 में से 4 गया, 12 बचा। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 बाय 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2 प्लस माइनस √3। यहां तक हमारा आंसर आ गया, बट आंसर आर के दो आ रहे हैं, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि प्लस वाला होगा कि माइनस वाला। एलिमिनेट, देखो आर की वैल्यू 2 आ रही है, एक 2 प्लस √3 आ रही है, एक 2 माइनस √3 आ रही है। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 माइनस √3। अच्छा, 2 माइनस √3 में देखो, क्या 2 में से क्या जाएगा, 1.732, कितना बचेगा जरा बताओ, 862 पॉइंट, यानी 0.268 बचेगा। अच्छा, आर की वैल्यू पॉइंट में, किसी भी नंबर का जब हम लोग पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, तो आर की वैल्यू पॉइंट में है, यानी जो जीपी बनेगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। यस या नो? जब डिक्रीजिंग हो जाएगी तो ये तो हमारा आंसर ही नहीं होगा, यानी ये टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, यानी यही अपना क्या होगा, आंसर। ओके, मूव करते हैं आगे, बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 क्या देखा रखा है, देखो ध्यान से, 3 नंबर्स whose sum is this are in GP, जो किसमें है, जीपी में। इफ each of the extremes is multiplied by 4 and mean by 5, the number will be in AP। क्या कर लोगे इस क्वेश्चन को, यस या नो? बहुत ही आसान है, 3 टर्म है जिनका सम देके रखा है। मीन बाय 5 मतलब, मीन मतलब देखो 3 टर्म है, एक ए होगा, एक ए आर होगा, एक ए आर स्क्वायर होगा। मीन मतलब मिडल टर्म। मिडल टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया गया है इसने, 5 से, और एक्सट्रीम्स यानी ए और ए आर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया है, तो किसमें बन गई, एपी में। अच्छा, नंबर कौन से लोगे, जब एपी और जीपी के मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो ए बाय आर, ए और ए आर मत लेना, क्या लेना, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, समझो, क्योंकि जब एपी में रखोगे ना, ए कॉमन होके कट जाएगा, ए क्या होगा, कॉमन होके कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आर, और आर वहां से निकल आएगा। जैसे देखो बेटा, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था ना, ये क्वेश्चन था, देखो मैंने क्या किया था, ए आर स्क्वायर लिया था। अगर तुम यहाँ पे ए बाय आर, ए और ए आर लोगे तो दिक्कत ये होगी, तुम्हारे कटने उठने बहुत ज्यादा खींचे पीछे हो जाएगी। और जब आप ये लेके चलोगे तो देखो यहाँ पे ए कॉमन निकल आएगा, और ए कॉमन कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ आर। यही सब कंसेप्ट बिल्ड करना है बस, और कुछ भी नहीं। आखिर मैं क्या लूं, समझ में आई बात? तुमने कहा था सब 3 टर्म दिए हो, तो सर आपने बताया था ए बाय आर, ए और ए आर नहीं बताया था, जब प्रोडक्ट दिया हो, क्या दिया हो, तो वहां पे आर और कैंसिल आउट जाता है तो ए मिल जाता है। तो जब प्रोडक्ट दिया हो तभी वो लेना, अदरवाइज तुम इसको लेके चल सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी की बात? चलो मूव करते हैं आगे। तो बेटा ये क्वेश्चन कर लोगे, यस या नो बताओ, तो देखो नहीं, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। 23 छूट गया क्या, 4 नंबर्स सच दैट फर्स्ट 3 ऑफ देम फॉर्म एन अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड द लास्ट 3 ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस निकालते हैं। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 2 एंड दैट द सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज 26। क्या मजेदार। चलिए काम करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन लिखा 4 टर्म लेने, मैंने ए बी सी डी ले लिया, कोई दिक्कत परेशानी। फर्स्ट 3 क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं ना, अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं, यानी ये एपी में है, यानी ए बी सी किसमें है, एपी में है। और ये बताओ लास्ट 3 क्या बना रहे हैं, जीपी में। लास्ट 3 यानी बी सी डी किसमें है, जीपी में। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद ठीक है, द लास्ट टर्म ज्योमेट्रिकल, द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म यानी ए प्लस सी कितना देके रखा है, और क्या देके रखा है, एंड सेकेंड एंड फोर्थ टर्म यानी बी प्लस डी कितना है, 26 है। बेटा देखो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। बेटा देखो टर्म क्या लेट करना है, मुझे भी सपना नहीं आ रहा है, आपको भी सपना नहीं आएगा, ठीक है, हम लोग दिया नहीं है तो हम लोग यही यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो यहां पे एपीए यानी बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, सी माइनस बी के इक्वल होगा।
एक कंडीशन यहां से सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू डी होगा, ये दूसरा। अब बस इन चारों का यूज करके हमको चार वैल्यू निकालनी है, चार इक्वेशन है, चार वैल्यूज को सॉल्व करना है अपने को। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा बताओ। टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, और ए प्लस सी ऑलरेडी टू पता है, यानी टू बी इक्वल्स टू टू। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी अपने को 1 मिल गया, जब बी 1 मिल गया पुट करेंगे तो डी कितना आ जाएगा 25। डी मिल गया कितना 25, बी पता है डी पता है, सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। सी की वैल्यू क्या होगी +-5, ठीक है। प्लस में है कि माइनस में अभी मुझे नहीं पता, मैं प्लस में ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। अगर c +5 है तो मैं अगर c +5 इसमें पुट कर दूंगा तो a कितना आएगा, देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर c +5 पुट करूंगा तो a कितना आएगा -3, और c -5 पुट करूंगा तो a क्या आएगा 7, क्या आएगा। ओके बेटा, कुल मिला के तुम्हें ये मिला कि तुमको सब वैल्यू मिल गई। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं ध्यान से। ए कितना है -3, बी कितना है 1, सी कितना है +5, डी कितना है 25। ये मैं एक ले सकता हूं, दूसरा क्या ले सकता हूं A7, अच्छा +5 रखने पे क्या आया था -3 आया था ना। A7, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितनी -5, डी की वैल्यू कितनी 25। चेक करो कौन सी सीरीज कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो बेटा अगर दोनों ही कर रही है तो यही आपका क्या होगा आंसर।